हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है, वो भी सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अनुसार। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सभी वीडियोस यहां पर मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो क्या होने वाला है। इस वीडियो के अंदर तो हम देखते हैं कि ये वीडियो क्या होगा। तो हमारा जो वीडियो है वो होगा अपनी कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है ना। तो सोशल साइंस की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसमें आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति। तो इसमें हम इस फ्रांसीसी क्रांति का परिचय देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि हमारे इसके अंतर्गत कौन कौन से और टॉपिक होने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम नाम से ही सबसे पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस टॉपिक के अंदर क्या होगा। तो इसमें जो नाम है इस चैप्टर का, इसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी जो संबंध है वो आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रांस से होगा। तो यहां पर फ्रांस मतलब फ्रांसीसी मतलब फ्रांस का हो गया। और दूसरा शब्द जो है क्रांति या रेवोल्यूशन। क्रांति मतलब एकदम से कोई बड़ा बदलाव या किसी बदलाव के लिए आवाज उठाना और लोगों के द्वारा जो संघर्ष किया जाना, उसको आप क्रांति कहते हैं। अलग अलग देशों में ऐसे बदलाव हुए हैं और उनके लिए क्रांति का ही शब्द दिया गया, रेवोल्यूशन का ही नाम दिया गया उस चीज को। हर एक देश की अपनी और हर एक फील्ड में, जैसे खेती में कोई उत्पादन करना तो बोले कृषि क्रांति ला दिए, दूध में उत्पादन करना तो बोले दूध क्रांति ला दिए। तो ऐसे ही यहाँ पर फ्रांस के अंदर क्रांति आई थी। अब ये क्रांति किस रिस्पेक्ट में है भाई? फ्रांस की खेती सुधार रही थी, फ्रांस पे पशुपालन सुधार रहे थे? नहीं, फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के सुधार के लिए जो क्रांति आई थी उसको कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए देखते हैं कि हमारा इसके अंदर परिचय में हम क्या देखने वाले हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति अगर आप देखें तो फ्रांस के अंदर जो क्रांति होगी, और दुनिया में इस क्रांति का बड़ा चर्चा रहा है। दुनिया के कई सारे देशों ने इस क्रांति के को रिस्पेक्ट के रूप में या रेफरेंस के रूप में पढ़ा भी है, इसको रिस्पेक्ट भी मिली है और इसको रेफरेंस के रूप में भी देखा है कि भाई देखो उन्होंने कर दिया, हम भी कर सकते हैं, ऐसे तौर पर भी इसको लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति जो है इसका प्रारंभ आप माने तो 1789 में इसका प्रारंभ होता है। और कोई भी क्रांति, जैसे आप देखेंगे कभी भी जो क्रांति होती है कभी भी भरे पेट नहीं होती है। भरे पेट मतलब समझ रहे ना, आपके पास सभी प्रकार के संसाधन हो, आप किसी प्रकार से दुखी ना हो। जब आप किसी प्रकार से दुखी नहीं होंगे तो आप किसी प्रकार के बदलाव की इच्छा नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्यों बदलाव करेंगे? तो बदलाव कौन करता है? जो पीड़ित होता है और जो पिसता है। पिसता कौन है? पिसता है एक वर्ग होता है जिसको आप मध्यम वर्ग कहते हैं, वो सबसे ज्यादा पिसता है। तो यहां पर जो क्रांति है किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? वो मध्यम वर्ग के द्वारा स्टार्ट की गई है। जो सोसाइटी का टॉप क्लास होता है, जो अमीर लोग होते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। मिडिल क्लास, क्योंकि दुनिया में सभी देशों के अंदर सबसे बड़ा वर्ग जो आप देखेंगे वो मध्यम वर्ग होगा, और उनके नीचे जो निम्न वर्ग है यही लोग ज्यादातर परेशान होते हैं। बड़ा वर्ग मध्य वर्ग है, इस कारण से इसका उल्लेख बार बार आता है। बाकी इसके निचले वाले भी परेशान होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, उनके साथ भी अन्याय होता है। तो इन लोगों के द्वारा क्रांति की जाती है। आप कभी भी देखेंगे क्रांति कौन लाएगा? हमेशा इनके द्वारा ही लाई जाएगी। या जो पीड़ित है, परेशान है, जिसको कुछ बदलना है, इच्छा रखता है, वो बदल पाएगा। अब सारी चीजें हैं, झमाझम काम चल रहा है तो कैसे करेगा? सब पैसा भी आ रहा है, बढ़िया खाना भी मिल रहा है, सब बढ़िया है, तो वो क्यों बदलाव की कोशिश करे? वो क्यों हिले? वो क्यों काम करे जब उसके पास बिना काम करे सब कुछ आ रहा है? तो ऐसे लोग आप देखेंगे कुछ नहीं करते। तो क्रांति कहां हुई? मध्य वर्ग के द्वारा या मध्यम वर्ग के द्वारा स्टार्ट कर दी गई 1789 में। इस क्रांति के पीछे घटनाएं देखें कैसे स्टार्ट होती है। तो एक दिन आता है जिसको कहते हैं आप 14 जुलाई, है ना। 14 जुलाई 1789 का एक दिन है। और इस दिन में अगर हम पेरिस नगर के अंदर उस दिन में जाते हैं, 14 जुलाई के दिन पेरिस नगर में क्या हो रहा था? पेरिस जो आप देखेंगे यहाँ पर एक शहर है फ्रांस का, तो वहां पर आप पेरिस में आतंक का माहौल था। आतंक समझते हैं, एकदम टेरर जैसी, मतलब डर बैठा हुआ था, पता नहीं कब कौन गोली मार देगा, मरने वाले हैं कि बचने वाले हैं, ऐसा दिमाग में एक जद्दोजहद चल रही थी कि जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। एकदम आतंक का माहौल था। आतंक के माहौल के पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे आप कारण देखें कि लोगों को यह पता चला, चूंकि अभी तक आप देख रहे होंगे कि यूरोप के अंदर जो शासन करने वाला वर्ग है उसको साम्राज्यवादी कहा गया है, और ज्यादातर शासन जो थे वो निरंकुश थे। निरंकुश का मतलब क्या है? जिनके
के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, वो निरंकुश तरीके से शासन कर रहे थे। मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं थी, जैसे चाहे वैसे करें। तो ऐसे में राजा क्या होता है, बहुत गलत तरीके से भी काम करने लगता है। तो लोगों को यह पता चला कि वहां के जो राजा है, वहां का जो सम्राट है, उसने सेना को नगर में घुसने का आदेश दिया है, या सेना को नगर में घुसने का आदेश मिलने वाला है। ये नगर में घुसेगी और हम में से किसी को भी गोली मार सकती है, किसी को भी पकड़ कर ले जा सकती है। तो ये इनके दिमाग में चल रहा था। इसी कारण से इस टाइम को क्या कहा कि 14 जुलाई के दिन क्या है, ये एक आतंक का माहौल वहां पर बना हुआ था। क्लियर ये बात कि भाई आतंक के माहौल के कारण क्या है, क्योंकि अब ये लगा कि यार ये सेना घुसने वाली, यहां पर अब सेना घुसेगी तो क्या करेगी, अच्छा करेगी, बुरा करेगी। और जैसे ही सेना घुसने की घटना आई तो आप जानते हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। हर एक जगह अफवाह फैल जाती है, कुछ ना कुछ फैली जाती है। जैसे अभी आपके यहाँ भी कोई ना कोई अफवाह चल रही होगी, आप सुनेंगे तो कुछ ना कुछ मोहल्ले की अफवाह चल रही होगी, किसी की कोई अफवाह चल रही होगी। तो ऐसे ही एक अफवाह फैल गई और ये पूरे फ्रांस के अंदर फैल जाती है। क्या अफवाह में क्या मैसेज लोगों के पास गया, ये गया कि जो सेना नगर में घुसने वाली है, वो नगर में घुसकर नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश है उसके पास, वो गोली चलाएगी। इन दो कारणों से, पहला कारण कि नगर में सेना घुसने वाली है, दूसरा सेना के पास एक ऐसा आदेश भी है कि वो नागरिकों पर गोली भी चला सकती है। तो इससे लोग बड़े आतंकित थे, लोग बड़े परेशान थे कि क्या होगा। तो इसके लिए अब लोगों को लगा कि मरता क्या ना करता, तो एक प्रतिक्रिया हुई इसके विरोध में, है ना। एक आपने पढ़ा होगा कि क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, एक क्रिया सम्राट के द्वारा कर दी गई, तो उसके विरोध में एक प्रतिक्रिया हुई। लोगों को लगा मरना तो है ही, मरने से अच्छा क्यों ना कि कुछ संघर्ष किया जाए। तो उनके द्वारा एक सेना का निर्माण किया गया, जिसको कहते हैं जन सेना। एक जन सेना का गठन किया गया। अब जन का मतलब होता है लोग, लोगों के द्वारा एक सेना का गठन किया गया, जिसको जन सेना कहा गया। कैसे गठित होती है जनसेना, तो आप देखेंगे टाउन हॉल है ना, पेरिस के टाउन हॉल में, पेरिस नगर के अंदर जो टाउन हॉल है उसके सामने कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं, मर्द और औरत इकट्ठे होते हैं। इनकी संख्या लगभग 7000 बताई जाती है कि 7000 की संख्या में मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र होते हैं। और एकत्र होकर क्या करते हैं, एक जन सेना के निर्माण का संकल्प लेते हैं और छोटी ही सेना बना भी देते हैं कि भाई हमको सेना बनानी है और हमको इनसे लड़ना पड़ेगा, मरना तो है ही, तो इससे अच्छा है कि लड़ो, शायद बच गए तो हम कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। अब जब आप सेना बना रहे हैं तो बिना हथियारों के सेना नहीं बनती है, आपको हथियारों की भी आवश्यकता थी। तो इनको हथियारों की जरूरत पड़ी, ऐसा इनके दिमाग में था कि हथियार, गोली बारूद आपको चाहिए है, हथियारों की जरूरत आपको होगी। तो हथियारों के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई कहां जाएं, तो हथियार सरकार के पास होते हैं, सरकारी इमारतों में, थाने में, कोतवाली में, ऐसी जगह रखे रहते हैं। तो इन लोगों के द्वारा सरकारी इमारतों में या सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश किया गया, जबरदस्ती वहां पर घुसे गए, हथियारों को लूट कर लाए गए, हथियारों को लेकर आए, जहां जैसी जो व्यवस्था मिल रही थी। ये हथियार, बंदूकें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये बंदूकें जरूरी उस टाइम तक आ गई थी, बंदूक, गोला, ये सब की जरूरत पड़ रही थी यहाँ पर। तो हथियार वहां पर, हथियारों को लेने के लिए फरसा, कुल्हाड़ा, जो भी जिसको जो हथियार मिल जाए, उन हथियारों की आवश्यकता थी। और आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी, चूंकि खरीद तो सकते नहीं है, गरीब है, पर मध्यम वर्गीय है, क्या कर सकते हैं, सरकारी भवन में घुस जाओ, उठा के ले आते, सबको की बांट देते। तो लोग क्या करने लगे, सरकारी भवन में जबरदस्ती घुसना स्टार्ट कर दिया। अब एक जगह आती है जिसको कहते हैं बास्तीला का किला। ये बड़ा फेमस है, फ्रांसीसी पूरी क्रांति के दौरान हम इसका जिक्र भी देखेंगे। बास्तीला के किले पर जो जनसेना बनी थी, मतलब जो लोग थे, उनने हमला कर दिया। और हमले के पीछे कारण था कि बास्तीला के किले में बहुत सारे हथियार होंगे, तो हथियारों के लिए हमला किया गया और लोगों ने अटैक कर दिया। अटैक के पीछे लोगों की भीड़ के द्वारा हमला किया गया। और हमले के दौरान जो वहां पर किले का जो कमांडर था, कमांडर और लोगों में संघर्ष हुआ, कमांडर की मौत हो जाती है, कमांडर मारा जाता है। लोगों के द्वारा किले को ढहा दिया गया, किले में जो कैदी थे उन कैदियों को रिहा कर दिया गया। इस किले में केवल 7 कैदी थे, तो 7 कैदियों को रिहा कर दिया गया और जो हथियार मिले उन हथियारों को ले लिया गया यहां पर। अब लोगों ने बास्तीला के किले पर हमला क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या था, तो बास्तीला के किले पर हमले के पीछे का कारण यह है कि लोग उस किले से नफरत करते थे। भाई क्यों करते होंगे नफरत, नफरत के पीछे एक वजह होगी। तो नफरत के पीछे वजह क्या थी, वजह आप देखेंगे निरंकुश शक्तियों का एक प्रतीक था। क्योंकि सम्राट की जो निरंकुशता थी वो उस किले से ही चलती थी, तो ये निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। मतलब ऐसी ताकत जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, चालू हुई तो चाहे मारो चाहे काटो, कुछ भी करो। तो लोग इस कारण से इस चीज से नफरत कर रहे थे। तो उनने हमला किया, कैदियों को रिहा कर दिया, हथियारों को लूट लिया और उनने किले को ढहा दिया। ढहाने का मतलब समझते हैं, हार गई, कुछ चीजें वहां की गिरा दी गई, वहां के जो कुछ अवशेष मिले, को सामान मिला, उसको बाजारों में बेचा गया।
और जो बाकी का ढहा हुआ खंडर या अवशेष थे उनको समय के लिए बचाकर रख लिया कि अब हम इसको याद करें कि हमने ऐसा भी कुछ यहाँ पर कांड कर दिया था। तो ऐसा सारा कुछ यहाँ पर हो रहा था कि भाई अब बास्तिला किला चूंकि राजा रहता था, वहां से सारे निर्णय लिया करता था, सब कुछ चलाता था, तो लोग बड़े चिढ़ते थे इससे। तो इस कारण से यहाँ पर ये हमला हुआ और ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, ऐसे हमला हुआ, गोले घाल दिया, आग लगा दी, बम फोड़ दिया, जो भी करते बना वो कर दिया और कैदियों को भी यहाँ पर रिहा कर दिया गया। अब इस घटना के बाद क्या हुआ, तो इस घटना के बाद देखेंगे कि जन संघर्ष कई दिनों तक बने रहे, कई दिनों तक लोगों के संघर्ष रहे। संघर्ष आप देखें जो जहां अभी हम बास्तिला का किला या पेरिस के अंदर जो आतंक का माहौल था, तो पेरिस के अंदर भी बने रहे, उसके साथ साथ कुछ देहाती का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी आपको ऐसे छोटे छोटे जनसंघर्ष देखने को मिलेंगे कि मिलते रहे। जनसंघर्षों के पीछे कारण क्या है, मैंने आपको बार बार कहा है कि संघर्ष तब आता है जब आप भूखे होते हैं। भूखे का मतलब जब आप परेशान होते हैं, आप पीड़ित होते हैं, आपको कोई चीज नहीं मिलती, आप मांगते हैं, बदले में मारा जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं कि भाई अब हम क्रांति करते हैं। तो यहां आप देखें एक लॉजिक आप देख पाए यहां पर कि यहां पर पाव रोटी जो हम लोग खाते हैं ना, ऐसे ही वहां पर ये लोग पाव रोटी, ब्रेड वाली जो रोटी होती है वो बहुत महंगी हो गई, वही इनका भोजन था। ये बहुत महंगी हो गई और अगर आप पेट नहीं भर पाएंगे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। रोटी बहुत महंगी हो जाएगी तो कैसे रहेंगे। तो इस महंगाई की मतलब इस रोटी के महंगे होने के विरोध में इन लोगों के द्वारा यहां पर छोटे छोटे संघर्ष किए गए फ्रांस में और ग्रामीण क्षेत्रों में। पाव आप देख पा रहे हैं, खाने के लिए मत बैठ जाना कि सर चाहिए, या आपके लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए, आप अपना सुबह सुबह जो खाते होंगे वो खाना है ना। तो पाव आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की रोटियां, कुछ गोल प्रकार की, तो ये सब वहां पर चलती थी। फ्रांस की क्रांति के दौरान आप देखें कि यहां पर लोगों ने क्या किया, ये पूरे जो जनसंघर्ष चल रहे हैं, इन संघर्षों में क्या हुआ, लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये सारे क्यों विद्रोह हो रहा है, क्योंकि राजा ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा ना महंगाई को, ना कोई चीजों को बढ़ा रहा है, तो लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस क्रांति ने दुनिया को 3 नए शब्द दिए जिनको आप स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचार कहते हैं। स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रता, हम लोगों की गुलामी में नहीं रहेंगे, वैसी स्वतंत्रता के जो मायने होते हैं वो मतलब यहां पर बताया। बंधुत्व मतलब कैसे भाईचारे का भावना रहनी चाहिए एक दूसरे के बीच में, वो बताया। और समानता, जो असमानता की स्थिति थी कि अमीर लोग, बड़ा आदमी और मध्यम वर्गीय गरीब लोग की स्थिति खराब, तो अब सब एक ही बेंच पर बैठेंगे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, सबके अंदर समानता की बात कर दी। तो इन विचारों को दुनिया के सामने लाया और इन विचारों का उपयोग दुनिया के अलग अलग देशों ने भी किया। और वो अलग अलग क्रांति के अंदर, आप भारत के अंदर भी देखें तो समानता की बात होती है, आप इंग्लैंड के अंदर देखें तो वहां भी समानता की बात होती है, आप रूस के अंदर देखें तो वहां भी समानता की बात होती है, आप कनाडा चले जाएं वहां भी समानता की बात होती है, वहां भी भाईचारे की बात होती है। तो ये 3 शब्द जो आए, तो ये शब्द क्या है, दुनिया भर के अलग अलग देशों की क्रांतियों के दौरान इनका बहुत उपयोग किया जाने लगा। क्लियर। अब आप देखें भाई हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमने ये तो देख लिया कि भाई फ्रांस की क्रांति से हमको क्या मिला है, क्या क्या चीजें मिली हैं, और हम इसको ही लेकर पूरी क्रांति को देखने वाले हैं, कैसे क्रांति बदली, कैसे फ्रांस ने अपनी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को बदलेगा, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो अब इसी चैप्टर में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, तो हम ये देख लें कि भाई हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे तो पहला टॉपिक तो होगा कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब 18वीं सदी जब लगभग आधी निकल गई होगी, तब का फ्रांसीसी समाज कैसा था, समाज में कुछ बदलाव हुए होंगे ना, तभी तो क्रांति आ पाई। तो हम उस टाइम का जो फ्रेंच सोसाइटी है ना, ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, उस टाइम पर कैसा फ्रांसीसी समाज था, उसमें क्या वर्ग विभाजन था, कैसे समाज में क्या हमारे जैसा भी था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा था, या कुछ और अलग तरीके से बांटा गया है, तो हम ये सारा वहां पर देखने वाले हैं। अब इस फ्रांसीसी समाज के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा जीने के लिए संघर्ष किस तरीके से है ना, स्ट्रगल टू सर्वाइव, आप किस तरीके से जीने के लिए संघर्ष लोगों का चल रहा है वो हम देखें। जैसे हमारा आपका सबका दुनिया में जीने के लिए संघर्ष है, संघर्ष के पैमाने अलग हैं, संघर्ष के पैरामीटर्स अलग हैं हर एक व्यक्ति के लिए। तो यहां पर जो समाज के लोग हैं उनके लिए संघर्ष का क्या तौर तरीका था वो हम देखें। फिर इसी के अंदर देखें जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, मतलब जीविका समझते हैं ना, रोजगार जो कहलाता है, आपकी जो मतलब कमाई का जो साधन चलता है, उसके लिए संकट कैसे उत्पन्न हो जाता है ना। तो हम ये सारी चीज इसके अंदर देखें। फिर इसी मतलब फ्रांसीसी समाज के अंतर्गत ही हमें देखना है कि उभरता हुआ मध्यम वर्ग, जो एक मिडिल क्लास आ रहा है जिसने क्रांति में अहम भूमिका निभाई है, कि मध्यम वर्ग ने क्या किया कि विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। वो कैसे ये कल्पना कर पाए, क्योंकि इसके पहले तक तो लोग बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहे थे ये मध्य वर्ग क्या है, ये क्या अभी बनकर आया है या पहले से ही था। तो हम देखेंगे कि मध्य वर्ग बनेगा कैसे और कैसे ये आगे काम करने वाला है।
फिर हम देखें भाई कि यहां पर क्रांति की शुरुआत कैसे होगी, मतलब मध्य वर्ग का उदय हो गया, हमने देख लिया कैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब क्रांति कैसे फ्रांस में स्टार्ट होगी, तो क्रांति की शुरुआत कैसे होगी, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन क्या होगा वो देखेंगे। फ्रांस में राजतंत्र बन गया था, कैसे जो राजशाही है या साम्राज्यवाद है उसकी जगह राजतंत्र बन गया। फिर जो राजनीतिक प्रतीक हैं, जो अलग अलग क्रांति के दौरान या क्रांति के पहले जो प्रतीक रहे होंगे, उन प्रतीकों के क्या मायने हैं फ्रांसीसी सोसाइटी के लिए या समाज के लिए। फ्रांस में जब राजतंत्र बन गया, फिर उस राजतंत्र का भी उन्मूलन होगा और गणतंत्र की स्थापना कर दी जाएगी। जो राजतंत्र बना दिया गया राजाओं के द्वारा, उस राजतंत्र का उन्मूलन होगा और उसकी जगह क्या बनेगा, गणतंत्र बनेगा। एक आपकी रिपब्लिक सिस्टम यहां पर बन जाएगा। फिर एक आएगा जिसको कहेंगे आतंक का राज, वो भी हम देखेंगे भाई इस आतंक के राज के दौरान कौन शासक है, क्या आतंक है, क्यों इसको आतंक का राज कहा, तो हम ये सारी बातें यहां पर देखेंगे। डायरेक्टरी शासित फ्रांस है ना, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस की, डायरेक्टरी में कैसे या डायरेक्टरी का जो शासन था वो क्या है, ये बात देखेंगे यहां पर। ये भी देखना है कि क्या जो क्रांति है वो महिलाओं के लिए हुई थी, क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी, महिलाओं का क्या इसमें रोल है, महिलाओं की क्या व्यवस्था होती है, कैसे उनकी सामाजिक व्यवस्था में सुधार आता है। दास प्रथा, मतलब लोगों को जो गुलाम बनाकर खेती या काम वाम करवाने का चलन था उसका उन्मूलन, किस तरीके से उसको समाप्त किया जाएगा, एबॉलिश ऑफ स्लेवरी, वो कैसे होगा यहां पर। क्रांति और रोजाना की जिंदगी, हम रोज क्रांति में जा रहे हैं, फिर हमारी डेली की जिंदगी कैसी चल रही है उसको भी हमें देखना है कि हम रोजाना की जिंदगी कैसी चल रही है। और लास्ट में कंक्लूजन या सारांश हम एक कहानी के रूप में छोटा सा देखेंगे कि हमने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीखा क्या, समझा क्या, पाया क्या यहां पर। तो क्लियर यहां तक की बात कि ये सारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत होने वाले हैं। आप सभी की सुविधा के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है हमारी तरफ से magnetbrains.com। तो जैसे ये क्यों बनाई गई है पहले तो ये समझ लीजिए। बनाने के पीछे कारण ये है कि आपको वीडियो देखने में कई बार परेशानी आती है, तो आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आप अपनी व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कर सकें, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कर सकें, इसके लिए वेबसाइट बनाई गई है। तो आप गूगल पर टाइप करेंगे magnetbrains.com, जैसे टाइप करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आप किस मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया। हिंदी मीडियम सेलेक्ट करने के बाद आपकी कौन सी क्लास है, आपने क्लास सेलेक्ट करी 12वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं जो भी आपकी क्लास है, आपने क्लास सेलेक्ट करी। आपने क्लास सेलेक्ट करी 9th, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट वहां मिल जाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट देखना है, जैसे सोशल साइंस आप देख रहे हैं अभी, तो सोशल साइंस के और दूसरे वीडियो देख रहे हैं तो आप वहां पर जाएंगे। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक प्लेलिस्ट आपको ऐसी ओपन हो जाएगी। अब ये प्लेलिस्ट जैसे ओपन हो जाएगी तो आप देख पाएंगे भाई हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो सारी चीजें आप आसानी से एक के बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से बिना किसी भटकाव के आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्लियर। और सभी लोग ये भी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। तो ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।